नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आज है 13 जुलाई और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। प्रदेश में आज संपूर्ण लॉकडाउन रहा, बाजार रहे बंद, सड़कों पर रही मामूली आवाजाही। प्रदेश में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होने की संभावना और महानायक अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक के बाद पुत्रवधू ऐश्वर्या और पौत्री आराध्या भी कोरोना संक्रमित। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 17,000 से अधिक हो गई है। हालांकि इनमें से 13,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रविवार को समूचे प्रदेश में लॉकडाउन किया गया। इसे अगले आदेश तक आगामी रविवारों को भी लागू किया जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता परितोष दीक्षित की रिपोर्ट। अनलॉक का मकसद आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाना है। लोगों को सतर्कता को लेकर गंभीर होना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 17,000 से अधिक हो गई है। इंदौर जिले में 84 नए संक्रमित मिले। खंडवा में 37 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, इनमें से 9 पॉजिटिव हैं। आगरमालवा और गोठड़ा और सुनसैर में एक एक मरीज पॉजिटिव मिला। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 25 हो गई। अशोकनगर में 3 कोरोना पॉजिटिव, इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 63। खरगोन में 16 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें भग्यापुर गांव के एक ही परिवार के 12 लोग संक्रमित पाए गए। अब यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या 372 हो गई है। जिले में अब केवल 70 मरीज एक्टिव हैं। वहीं होशंगाबाद में कोरोना किल अभियान के तहत की गई सर्वे में 27 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। मंदसौर जिले में बीते 24 घंटों के दौरान 16 नए मामले सामने आए। इनमें 10 माह का बच्चा भी शामिल है। जिले में कोरोना के 192 मामले हो गए हैं। 124 लोगों की हॉस्पिटल में डिस्चार्ज हो गए हैं। टीकमगढ़ पिछले 24 घंटों के दौरान 4 नए मरीज मिलने से इनकी संख्या बढ़कर 112 हो गई है। अब तक 46 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। यही नीमच में रविवार को 6 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौटे। अभी तक जिले से कुल 449 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मंदसौर जिले में आज 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। मोहल्ले वासियों ने उनका ताली बजाकर स्वागत किया। वहीं शिवपुरी में आज कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। अब तक जिले में 158 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें 38 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शेष का इलाज किया जा रहा है। जबलपुर जिले में आज 7 लोग पॉजिटिव मिले। वहीं एक महिला की मौत हो गई। जिले में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 550 हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य के मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण हो जाएगा। श्री चौहान ने यहां प्रदेश भाजपा कार्यालय पत्रकारों के सवालों के जवाब में टिप्पणी की। इस मौके पर विधायक पद से त्यागपत्र देने वाले प्रद्युम्न सिंह लोधी कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए। श्री चौहान ने संक्षिप्त जवाब में कहा कि विभागों का वितरण हो जाएगा। इसके पहले कल उन्होंने ग्वालियर में कहा था कि मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण रविवार को ही हो जाएगा। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में मार्च माह के अंतिम सप्ताह में शपथ ग्रहण की थी। पूरे एक माह बाद उन्होंने 5 मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का गठन किया था। इसके बाद श्री चौहान ने 2 जुलाई को 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को आज एक उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी का सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। छतरपुर जिला के बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने आज भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके पहले मार्च माह में कांग्रेस के 22 विधायकों ने सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके चलते तत्कालीन कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी और उस समय श्री कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। जाने माने फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद आज उनकी पुत्रवधू ऐश्वर्या और पौत्री आराध्या भी पॉजिटिव पाई गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक ट्वीट में बताया
ऐश्वर्या और उनकी पुत्री को भी कोविड-19 के संक्रमित किया है। हालांकि अमिताभ की पत्नी जया बच्चन का कोविड परीक्षण नेगेटिव आया है। श्री राजेश टोपे ने अमिताभ बच्चन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सरकार अब मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के लिए रोको टोको कार्यक्रम चलाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को चयनित स्वयंसेवी संस्थाएं मास्क उपलब्ध कराएंगी और संबंधित से 20 रुपये प्रति मास्क की दर से राशि वसूल करेंगी। कलेक्टर इस कार्य के लिए जिले में से बेहतर कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थानों का चयन करेंगे। चयन करते समय संस्थान में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, संस्था की विश्वसनीयता और कार्य क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में समय से पूर्व मानसून ने अपनी आमद दे दी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मानसूनी सिस्टम कमजोर पड़ने से समूचे प्रदेश में तेज वर्षा का दौर थम गया और रुक रुक कर वर्षा होती रही। आज राजधानी में भी सुबह चमकदार धूप खिली, लेकिन शाम होते होते रुक रुक कर बारिश होने लगी। उधर इंदौर संभाग में कुछ जिलों में बारिश हुई। अंत में समाचार संक्षिप्त में। शाजापुर में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम को लेकर त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। इसमें फीवर क्लिनिक, किल कोरोना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत लोगों की जांच की जाएगी। सीहोर जिले में उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अतिथि विद्वानों की उपस्थिति के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है। स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा में किसानों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया। टीकमगढ़ जिले में किसानों को खेती किसानी से जुड़ी मोबाइल ऐप पर जानकारी मिलेगी। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज संपूर्ण लॉकडाउन रहा, बाजार रहे बंद, सड़कों पर मामूली आमद। प्रदेश के मंत्रियों के बीच देर रात विभागों का बंटवारा होने की संभावना। और महानायक अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक के बाद पुत्रवधू भी कोरोना पॉजिटिव। आज के समाचारों में इतना ही। कल मिलेंगे। धन्यवाद।